हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब घर पे होंगे और सेफ होंगे, सिक्योर होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोरोना को हराना है तो अपने घर पर रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखिए। दोस्तों लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों आज के वीडियो में आपको कुछ इससे एक स्टेप आगे बताऊंगा कि आप अपने खुद की वेबसाइट में किस तरह से एसईओ कर सकते हो। दोस्तों तो देखिए इस वीडियो को एंड तक। दोस्तों हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एम एस भूपेंद्र और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट एम एस भूपेंद्र के अंदर। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि आप किस तरह से एसईओ का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। दोस्तों शुरुआत करते हैं हम ऑन पेज एसईओ से। दोस्तों पहला जो स्टेप है वो होता है वेबसाइट की स्पीड से रिलेटेड। दोस्तों इसके अंदर तीन बातें होती है कि आप जो थीम इस्तेमाल कर रहे हो वो सिंपल और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिससे कि आपकी वेबसाइट लोड न ले और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से काम करे। दोस्तों दूसरा जो काम है कि आप जो प्लगइन्स का इस्तेमाल कर रहे हो वो कम से कम प्लगइन्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों प्लगइन्स क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की पोस्ट के नीचे जो सिंबल दिखते हैं आपको फेसबुक के, ट्विटर के या इंस्टाग्राम के, दोस्तों उनको बोलते हैं प्लगइन्स। या कुछ सर्च या ऐसे चेक बॉक्स दिए होते हैं जिनके जरिए आप दूसरी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो, दोस्तों वो होते हैं प्लगइन्स। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल आप कम से कम करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर लोड बढ़ता है और इससे आपकी वेबसाइट स्लो काम करती है। तो इसके बाद जो आता है कि जो आप इमेजेस का इस्तेमाल कर रहे हो उनकी साइज़ कम से कम रखें, क्योंकि दोस्तों इमेजेस का इतना बहुत ज़्यादा इफेक्ट रखते हैं लेकिन साइज़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप साइज़ कम से कम रखें जिससे कि आपकी वेबसाइट स्पीड से काम करे। दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है वेबसाइट की नेविगेशन। दोस्तों नेविगेशन से मतलब है कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे अगर आपके घर में कोई मेहमान आया है दोस्तों उसको किस तरह से फैसिलिटी आप देंगे कि आप वो जब चाहे जैसे चाहे किसी भी तरह आपके घर में घूम सकता है। दोस्तों उसी तरह वेबसाइट के ऊपर भी आपको नेविगेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी विजिटर आता है दोस्तों उसको चारों ओर से ओपन होना चाहिए कि वो आपकी वेबसाइट के जरिए किसी और पेज के ऊपर जाना चाहे तो वो आसानी से जा सके। तो आपकी वेबसाइट को इस तरह से कस्टमाइज कीजिए कि जो यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहा है वो अगर किसी दूसरे पेज के ऊपर जाना चाहे तो वो आसानी से जा सके और उसको कोई परेशानी ना हो। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है टाइटल टैग। दोस्तों जिस तरह से किसी यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों उसी तरह आपकी वेबसाइट के कंटेंट या वेबसाइट के पोस्ट के लिए टाइटल टैग इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों इसको थोड़ा कैचे और इफेक्टिव रखें ताकि जैसे ही कोई यूजर आपके टाइटल टैग को देखे तो डायरेक्टली उसके ऊपर क्लिक करके आपके वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सके। दोस्तों इसके बाद आता है पोस्ट का यूआरएल। दोस्तों पोस्ट का यूआरएल के बारे में इतना ही कहूँगा कि आप उसको जितना हो सके छोटा रखें और सिंपल रखें। पांचवें नंबर पर आता है इंटरनल लिंक। दोस्तों इंटरनल लिंक क्या होती है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, अपनी पोस्ट को रैंक करवाने के लिए। दोस्तों इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि आपकी पोस्ट से जितने भी रिलेटेड पोस्ट है उनको सबको इंटरलिंक कर दो ताकि एक पोस्ट के साथ साथ बाकी की सारी पोस्ट रैंक कर सके। तो छठे नंबर पर आता है अल्ट टैग। दोस्तों अल्ट टैग को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप कोई भी इमेजेस या किसी फोटो को अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करते हो तो दोस्तों उसके ऊपर कुछ टाइटल टैग डालते हो आप सभी। तो जैसे कि मेरी कोई पोस्ट है अपने ब्लॉग के ऊपर तो उसके ऊपर टाइटल टैग के रूप में एम एस भूपेंद्र डालता हूँ, तो दोस्तों वो उसका अल्ट टैग हो गया। तो दोस्तों इसी तरह आपके इमेजेस के ऊपर भी कुछ अल्ट टैग डालना बहुत जरूरी है, उसको भूलना ना चाहिए दोस्तों आपको, क्योंकि आप जैसे गूगल के अंदर सर्च करोगे उस नाम को तो दोस्तों सबसे पहले आपकी पोस्ट दिखेगी। तो दोस्तों इसके लिए अल्ट टैग डालना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों सातवें नंबर पर आता है कंटेंट। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि इस वेबसाइट का मेन पार्ट कंटेंट ही होता है। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 800 से प्लस वर्ड के अंदर लिखे। दोस्तों 800 से ज़्यादा वर्ड के अंदर कम से कम इसको लिखे, क्योंकि इससे क्या होता है कि मेन पार्ट होता है वेबसाइट का और दोस्तों कंटेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन हो वो आपके टाइटल से रिलेटेड हो। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखना कि जो आपका कंटेंट है वो किसी दूसरे यूजर से कॉपी न किया हो, क्योंकि इससे कॉपीराइट का क्लेम हो सकता है। दोस्तों इसके बाद आता है हेडिंग। दोस्तों हेडिंग का इस्तेमाल भी आपको करना चाहिए, क्योंकि कंटेंट की जो मेन पार्ट होता है वो हेडिंग होता है दोस्तों, और वो हाईलाइट भी होता है, तो उसका भी आप ध्यान रखें और वो कैची होना चाहिए कंटेंट से रिलेटेड। दोस्तों इसके बाद आता है कीवर्ड। तो दोस्तों कीवर्ड का इस्तेमाल आप बोल्ड, इटैलिक या कुछ अन्य फॉन्ट के अंदर कर सकते हो, जिससे कि वो गूगल को पहचानने में हेल्प कर सके। दोस्तों इस तरह से आप ऑन पेज एसईओ का इस्तेमाल अपने ब्लॉग या अपनी वेबसाइट के अंदर कर सकते हो। दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी ने जाना कि ऑन पेज एसईओ के कितने स्टेप और वो किस तरह से आपके वेबसाइट के अंदर किया जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों इसके आगे वाला पार्ट जो है ना कि ऑफ पेज एसईओ किस तरह से करना है आपकी वेबसाइट के अंदर, दोस्तों पूरा मेथड आपको अगले वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो।